उसने मुझे धोखा दिया, इसने मुझे धोखा दिया, सबने मुझे धोखा दिया। देते तो है, क्योंकि आपका नादानी, आपका दिखावा, वो लोगों को प्लस पॉइंट हुआ। तो मतलब ये धरती ऐसा है कि इसमें अपन जीते हैं। इसमें मैं ये धरती सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये अच्छे लोगों के लिए भी है, बुरे लोगों के लिए भी है। तो जिधर अच्छे बुरे लोग मेल मिल के जीते हैं, तो उसमें से अच्छे बुराई की पहचान मुझे होना चाहिए। तो क्योंकि जैसा मुझ पे नहीं है, तो मैं जरूर धोखा खा सकता हूँ, खाता हूँ। और इसका पहचान कैसा आता है? मतलब पढ़ाई से नहीं होता, या किसी से बोलने से भी नहीं होता। ये अपना-अपना एक्सपीरियंस से होता है। आप कैसा पले-बड़े हैं, आप किस-किस को देखे हैं, किसी-किसी बहुत सारे माहौल देखे होंगे, बहुत सारे लोगों को देखे होंगे। तो किसी को आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, किसी ने आपको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने ये भी ब्लेम माँ-बाप के ऊपर भी डाल देते हैं कि हमारा माँ-बाप हमें उस ऐसा ऐसा फले बड़े नहीं हम ऐसा। हमारा माँ-बाप अच्छे चीज़ के लिए ही बोले हैं। तो आपका माँ-बाप आपको सिर्फ़ अच्छी चीज़ के लिए बोले हैं, ये भी तो उनका गलती है। तो उनका गलती है तो भी आप भुगतना पड़ रहा है। लेकिन सी सब अच्छे ही बोलते हैं, तो अच्छे में अच्छे ही रहना चाहिए। जब उसमें भी अगर वो अच्छे आप समान किसी ने दूसरों ने आप फॉलो नहीं हो रहे, तो आपको जल्दी तुरंत आप पकड़ जाना चाहिए। आप मौका नहीं देना चाहिए। मतलब अगर एक बार दिए भी तो दो, कई लोगों को मैं देखा हूँ, बहुत सारे बार, बहुत सारे टाइम्स वो लोग मौका देते ही रहते हैं, धोखा लेते ही रहते हैं और किसी किसी को बोलते ही रहते हैं। मतलब वो लोग वो एंजॉय करते हैं कि किसी से बोलना शायद वो लोगों को अच्छा लगता है। मैं धोखा लिया हूँ, मैं अनादान हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ। बाद में वो पीछे जाके ये स्टूपिड है बोल के हंसते हैं। ये भी आपको सोचना चाहिए। मतलब कोई भी जब का जब, तो अगर मेरे पास 1,000 रुपया या 5,000 मैं खो गया हूँ, जब बोलते हैं कि अयो ऐसा हुआ, क्या हुआ, कैसा हुआ, वो हुआ, ये हुआ, ये बोलते ही है। जब उसके बाद ये मैं बोलता हूँ कि मुझे ऐसा हुआ, वैसा बोलता है, तो इसका मतलब मैं सोचा कि वो कैसा क्यों हुआ, लेकिन इसका स्टुपिडिटी से ही ऐसा हुआ बोल के सोचते हैं। तो ये अच्छा नहीं लगता ना। तो हर मौका आप नहीं दे रहे इसके बाद छोड़िए, क्योंकि कम से कम आप आपसे जो भी परिचय हुआ, या आपके फ्रेंड्स, या आपके रिलेटिव्स, आपका मतलब आजू-बाजू के लोग, आप सबसे आप मेल मिलना ज़रूरी है, लेकिन ये ज़िंदगी है, ये मेल मिलने की लाइफ़ है। लेकिन उसमें से भी अच्छा-बुरा हर एक में बुराई रहता है, हर एक में अच्छा रहता है, ये भी नहीं बोल सकते हैं। लेकिन कई लोगों में कई अच्छेपन होता है, कई बुरेपन होता है। बुरेपन से आप कुछ नहीं लेना-देना, वो चीज़ को दूर रखिए। उनके अच्छेपन से आप अच्छे करिए, उनको आप अच्छे करिए, आप उनको अच्छे करेंगे, ये ठीक है। अगर मैं कई लोगों को देखता हूँ, मेरा दोस्त लोगों में, या नहीं तो मेरे रिलेटिव्स लोगों में भी, वो लोग में भी कोई बुरे लोग हैं, लेकिन मैं जाके वो लोगों को नहीं बोलूँगा कभी भी कि आप ऐसा बुराई मत करो, क्योंकि वो लोग सुनते नहीं। ऊपर से अपन को ब्लेम आता है। इसीलिए ऐसा है तो आप नोटिस करके छोड़ दीजिए, लेकिन आप उस चक्कर में मत पड़िए कि आप उनको सुधरने की भी चक्कर में भी मत पड़िए, क्योंकि ये साधु संत लोग करने से वो लोग मान जाते हैं, लेकिन आप बोलने से तो वो मानते ही नहीं। तो ये बात है। ऐसा भी होता है कि सिर्फ ये शॉपिंग या नहीं तो पैसे देने से, वो लेने से, ऐसा कुछ नहीं है कि लव फेल्यूर्स में भी यही यही चीज़ होता है, क्योंकि वो लोगों को आप मतलब आपका पार्टनर को आप अच्छा समझे नहीं, या नहीं तो आपका पार्टनर आपको अच्छे समझे नहीं। तो दोनों मेल मिलने से ही ये होता है। मैं कई लोगों को देखा हूँ कि इवन आप हॉलीवुड या बॉलीवुड लोगों को भी देखिए ना, कई लोग 1-2 शादियाँ करते हैं, छोड़ देते हैं बीच में, लेकिन 3rd शादी करते हैं वो लोग, वो ज़िंदगी भर लाइक मिल के रहते हैं। मतलब वो लोगों का एक्सपीरियंस हो सकता है, या नहीं तो वो लोगों को जब अच्छा बुराई के बारे में उसका अच्छा वो सोचे होंगे, या नहीं तो वो उन लोगों का मेल मिलावट अच्छा होंगे, क्या मतलब दोनों एक सूटेबल हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कॉम्प्रोमाइज होना भी जरूरी है। कॉम्प्रोमाइज इसलिए होना है कि कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि आप दुख सह के कॉम्प्रोमाइज हो, ऐसा नहीं बोल रही कि जहां तक आप सीमित रखना है,
जो अच्छा हो या बुरा हो, वहाँ तक आप रहने से ही ठीक है। किसी को आपको धोखा देने से आपका नादानी पर बेस होके ही वो करते हैं, किसी ने आपको धोखा देते हैं। या नहीं तो आपका ऐसे ही कभी-कभी मैं भी सोचता हूँ कि मैं बहुत होशियार हूँ, मैं किसी से भी मैं धोखा नहीं लूँगा, मेरे भी पैसे अच्छे रह रहने चाहिए, मेरा भी गहना अच्छा रहना चाहिए, मेरे भी प्रॉपर्टी अच्छा रहना चाहिए। लेकिन 1-2 जगह हो सकता है ऐसा, लेकिन मतलब बड़ा सदमा तो कभी नहीं हुआ मेरे को, क्योंकि मैं थोड़ा मेरे पेरेंट्स भी अच्छे-बुरे अच्छे बात ही बोले, बुरा बहुत नहीं बोले, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या बुरा है, क्या अच्छा है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोगों को भी अम, फिर भी कई लोग ऐसा भी होता है कि आप आपसे बहुत अच्छे रहते हैं, कभी एक बार आपको धोखा देते हैं। मतलब ये कैसा होता है? वो लोग तो अच्छा ही है ना, मैं नोटिस कर रहा है ना 10 साल तक, फिर ऐसा कैसा हुआ? मतलब उसका परिस्थितियाँ, वो लोगों का परिस्थिति ऐसा हो सकता है। लेकिन उससे आप पिटी नहीं होती, आपको धोखा दिया है वही आप मन में रख लीजिए। मतलब दूसरा बार उनको मौका नहीं दिए, क्योंकि क्या पता दूसरा बार आप मिल जाने से भी दूसरा बार धोखा दे सकते हैं। एक बार दिए चलो ज़रूर दे सकते हैं, परिस्थितियाँ बदल भी सकते हैं। लेकिन वही लोगों को अच्छे अच्छे दिन आने से आपको कोई हेल्प करने वाले नहीं है। तो इसीलिए मैं यही बोलता हूँ कि या लवर हो या मतलब या डाइवर्सी हो या नहीं तो लव फेल्यूर होके भूल गए हो, वो लोगों को आप भूल गए तो भी कभी-कभी आपके मन में वो घूमते ही रहते हैं। वो इसीलिए घूमते हैं कि वो लोग आप उनसे उन लोगों से आपका जो यादें हैं आती है, वो बहुत दुःख देती है, वो बहुत गुस्सा देती है। इसीलिए आप ये करिए कि आप मैं सोचूँगा मैं वो मर गया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मर गया बोले तो भी वो था ना, तो आपको परेशानी कर रहा था ना, तो इसलिए मर गया, वो गुज़र गया, ये सोचने से भी ये सोच लीजिए कि उनसे परिचय ही नहीं हुआ। तो ऐसा सोचने से भी याद आता है ना, याद मत लीजिए, उनसे परिचय ही नहीं हुआ आपको, तो आपको फिर याद करने की क्या ज़रूरत है? सोच लीजिए जो कुछ भी हुआ ड्रीम्स हुआ। तो मतलब उन लोगों को फिर एक बार इस धरती में है, वो लोग आपसे फिर आके मिल सकते हैं, नहीं तो मिले हैं, ऐसा आप सोचने से ही आपको पेन ज़्यादा होता है। इसीलिए सोचिए कि उनसे परिचय नहीं हुआ, उन्हें है ही नहीं, मेरा ख्वाब था। ऐसे रहने से दूसरा भी मौका मत देना, कभी भी मिले तो भी देखे तो भी वो लोगों को आप मौका नहीं देना, क्योंकि दोबारा मौका देने से मतलब ये हो गया कि दोबारा आपको फूल है, दोबारा आप नादान बन गए। सो ऐसे ही होता है। तो मतलब ये मैं ये बोलने की चीज़ है कि किसी ने ये बोल कि मेरे को मतलब धोखा दिया, ये लोगों को धोखा दिया। आप ठीक से रहिए, आप अच्छा सोचिए, आप मतलब आपका जो कुछ भी आपका चीज़ है, आपके पैसे हैं, आपके गहने हैं, आपकी प्रॉपर्टी है, तो उसके बारे में आप खुद ज़्यादा ध्यान रहे। देखिए, पक्षी खाने के लिए जाते हैं, लेकिन हमेशा बीच-बीच में आके उसका अंडे को देख-देख के जाती है। मतलब उसको उतना अटेंशन है, क्योंकि वो सोचते हैं वो साँप भी हो, ऐसे ही होता है। मतलब उसको क्या है, वो खाने के लिए नहीं है तो भी ढूँढे तो भी मेरे बच्चे कैसे हैं, क्या है बोल के वो सोचते हैं। मतलब उसका अटेंशन ऐसा है, मतलब आप आपको भी जाने दो, मैं तो अभी खा लूँगा, वो मरने दो, ज़िंदा है तो मैं जाके बैठूँगा उसके ऊपर, ऐसा नहीं सोचती है वो। तो इसलिए भी आपका प्रॉपर्टी, आपका मेहनत, आपका जो पेरेंट्स का मेहनत या नहीं तो आपका बुजुर्गों का मेहनत, आपका मेहनत सोचिए। तो जब भी आपको लगता है कि वो मैं सेव करना चाहिए, वो उसे मैं अच्छा इसका मतलब ज़्यादा होशियारी भी अच्छा नहीं है, क्योंकि किसी को नहीं मानना, किसी को लाइक मैं बिलीव नहीं करूँगा। देखिए देखिए आप देखने के बाद थोड़ा अंदाज़ा करिए। तो एक बार आप मतलब कुछ हेल्प कर सकते हैं। अगर एक बार उनसे धोखा मिला तो बाकी मत जाइए दूसरा टाइम। तो ऐसा होता है, लेकिन एक ही बार आप ओ मेरे से बहुत अच्छा है, मैं इसको ज़्यादा हेल्प करूँगा बोल के 10-15 लाख दे के फिर बाद में उड़ गए तो आप जो रोके, ये पूरा बेकार चीज़ है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपका धोखा हुआ, आप किसी ने धोखा दिया, तो वो लोगों का कोई धोखापन नहीं है, वो लोगों का होशियारी है, आपका नादानगी है। तो ये नादानगी कम करिए, दिखावा कम करिए, आप अपना बारे में सोचिए, अपना प्रॉपर्टी के बारे में सोचिए, वो अपना सोचिए। तो जब भी आपको किसी से धोखा नहीं मिलेगा, किसी से आप चीट नहीं होंगे। ओके? थैंक यू सो मच।